अब हम लोग देखते हैं ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये प्रगतिशील टैक्स होता क्या है कि क्या होता है कि इसका उल्टा होता है कि मतलब जिसका जितना इनकम होगा उसके ऊपर उतना जो है टैक्स भी लगेगा। इसके कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई ये इनकम हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैक्स, यानी हमारे पास इनकम बहुत ज़्यादा है तो हमसे टैक्स ज़्यादा लगेगा। हमारे पास जैसे 10 लाख रुपया है तो हमारा टैक्स कम रहेगा। हम जैसे 1 करोड़ रुपया हमारे पास हो गया तो ये जो है टैक्स जो है बढ़कर जो है और ज़्यादा लग जाएगा। फिर मान लीजिए हमारे पास 5 करोड़ रुपया हो गया तो और ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये होता है प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका जो है मतलब इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे आप पर टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ये एक तरीके से जो है डायरेक्ट टैक्स होता है। इसको समझ लिए हम। अब हम लोग देखते हैं ये जो है प्रतिगामी टैक्स क्या होता है। ये प्रतिगामी टैक्स इसका उल्टा होता है। ये जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उस पर बराबर टैक्स होता है। हम लोग अगर दाल खरीदने जाए, अगर 150 रुपये किलो एक अमीर को दाल मिल रही है तो वही 150 रुपये किलो जो है एक गरीब को भी मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब यहाँ देखने को हमें क्या मिला, हम इससे क्या समझे, क्योंकि जो जितना गरीब है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, जो जितना ज़्यादा अमीर है उसके ऊपर उतना कम टैक्स लग रहा है। अब मान लीजिए जैसे 150 रुपया किलो दाल है तो मान लीजिए कंपनी ने बना कर दिया 100 रुपया में और सरकार ने इस पर 50 रुपया टैक्स लगा दिया। तो यहाँ हुआ क्या कि कोई आदमी एक दिन में 2000 रुपया कमा रहा है, वो भी 50 रुपया टैक्स दे रहा है। और कोई मान लीजिए नरेगा का मजदूर है, वो बेचारा 300 रुपया कमा रहा है, वो भी 50 रुपया टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ज़्यादा कमा रहा है वो अपनी कमाई का बहुत थोड़ा सा हिस्सा टैक्स दे रहा है, और बेचारा जो कम कमा रहा है वह तो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स दे दिया। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जब क्या है कि जब जो है ये प्रतिगामी टैक्स लगता है तो जो जितना ज़्यादा गरीब होता है उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स हो जाता है। तो ये देख लिए। और कर, अब हम लोग ये देखें उपकर और अधिभार क्या होता है, जिसे इंग्लिश में सेस और सरप्लस बोला जाता है। तो उपकर का मतलब मेरे भाई होता है टैक्स के साथ टैक्स, और अधिभार का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोग हमारे भाई हो और आप लोग हमारे साथ साथ चल रहे हो कंधे से कंधा मिलाकर, इसका मतलब भाई के साथ भाई। यदि आप लोग कहोगे भैया हम थक गए हैं, आप हमसे बड़े हो, थोड़ा उठा लीजिए, तो हम उठाकर अपने अपने कंधे पर बैठा लिए, तो क्या हुआ, भाई के ऊपर भाई। तो इसी तरीके से आपको समझना है इसे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 500 रुपये का बिक रहा है, सरकार ने इसे 400 रुपया लागत पर कंपनी ने बेचा है, सरकार इसे 100 रुपया टैक्स लगाई है। यहाँ क्या हुआ कि एक टैक्स लगा है तो सरकार उस पर दूसरा टैक्स लगा दे रही है, उस टैक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रही है, इसके साथ दूसरा टैक्स लगा। कैसे, देखिए सरकार को लग रहा है 500 रुपया का है, अब हमें राशन भी बांटना है फ्री में, तो हम क्या करें, थोड़ा सा महंगा कर दें। तो सरकार इस टैक्स पर टैक्स नहीं लगा रही है, एक अलग से टैक्स लगा दे रही है। कैसे, इस पर 10% मान लीजिए टैक्स लगा दी, तो ये 400 है, 10% टैक्स लगेगा तो 40 रुपये दाम बढ़ गया। तो 400 ये, 100 ये, 500 और 40 ये, 540 रुपया दाम हो गया। तो ये टैक्स के साथ टैक्स हुआ, ये ठीक होता है, कम आता है। लेकिन ये क्या हुआ, अधिभार, टैक्स के ऊपर टैक्स क्या होता है। अब जैसे यहीं पर 500 रुपये में सामान है तो सरकार जो है अलग से 400 रुपया पर नहीं लगाएगी, 500 रुपये पर टैक्स लगा देगी, क्योंकि जो है उस 500 रुपया में टैक्स भी शामिल है, लागत मूल्य भी शामिल है। अगर 500 रुपया पर टैक्स लगेगा तो 50 रुपया दाम बढ़ जाएगा 10% के हिसाब से, तो 550 दाम आ जाएगा इसका। आप लोगों ने देखा कि जब टैक्स के साथ टैक्स लगा तो उसका 10% लगा तो 540 आया। यदि टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया, यानी पहले इस पर नहीं लगा था, अब जो है इस पर भी लग गया, तो यहाँ पर 50 रुपये यानी 550 हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पर याद रखिएगा इसे। और अगर हम लोग आगे देखें तो कर अपवंचन और कर बचाव क्या होता है। कर अपवंचन का मतलब ये होता है मेरे भाई टैक्स चोरी। यदि आप टैक्स चोरी कर रहे हो, सरकार को नहीं पता है, सरकार से छिप छिप के यदि टैक्स की आप चोरी कर रहे हो तो इसे जो है कर अपवंचन बोला जाता है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। अब ये क्या है, कर बचाव। यदि आप कानूनी दायरे में रहकर
टैक्स का जो है सरकार को जो है विनती करके सरकार के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हो और सरकार से सारी प्रक्रियाओं को फॉलो कर रहे हो, तो उस तरीके से यदि आप छूट करवा ले रहे हो तो इसे जो है कर बचाव कहा जाता है। ये इनलीगल होता है और ये लीगल होता है। तो यही हमने देखा। तो कर अपवंचन को क्या, टैक्स चोरी को कर अपवंचन और टैक्स बचाव को जो कानूनी दायरे में रहता है उसे जो है कर बचाव। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख लिया सब कुछ कि टैक्स क्या था, कितने प्रकार का था, किस प्रकार में कौन कौन सा टैक्स था, कैसे कैसे था, और फिर कुछ विशेष प्रकार के टैक्स थे, इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा।